लखनऊ से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का एक्शन शुरू हुआ। मीडिया से दूरी बनाने वाले पुलिस अधीक्षक व थाने प्रभारियों पर हो सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और गृह सचिव एवं डीजीपी समेत अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। थाने में पहुंचे मीडिया कर्मियों को दी जाए पूरी जानकारी। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों से मृदुल व्यवहार रखें सभी अधिकारीगण। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि काबिल इंस्पेक्टरों को दी जाए थाने की जिम्मेदारी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। दुर्गा एन्क्लेव आरडब्ल्यू हैवतपुर गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दिया गया ध्वस्तीकरण का नोटिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र का है, जहां पर दुर्गा एन्क्लेव प्रतिनिधि मंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी रामनयन सिंह से मुलाकात कर ध्वस्तीकरण की जानकारी लेते हुए ज्ञापन सौंपा। ओएसडी रामनयन सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यरत संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूरी जानकारी ली। उपस्थित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए गलतियों में सुधार करने का आदेश दिया। ग्रीन बेल्ट की जमीन में हो रहा है निर्माण के संबंधित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द सही पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। ग्रेटर नोएडा के हैवतपुर डूब क्षेत्र में निवासियों का डर का माहौल बना हुआ है और आसानी टूटने का डर सता रहा है, जिससे वे जीवन भर की कमाई लगा चुके हैं। आरडब्ल्यू उपाध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह ने कहा कि तोड़फोड़ का नोटिस संवेदनशील और अनावश्यक है। हम सभी निवासी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों को सभी कागजात और अनुमति यहाँ पूर्ण है। हम सभी दुर्गा एन्क्लेव निवासी के पास बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, वोटर आईडी, गैस कनेक्शन व आवश्यक कागजात उपलब्ध हैं। फिर हमारे तोड़फोड़ क्यों, जबकि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर हमारा कोई निर्माण नहीं है। दुर्गा एन्क्लेव सचिव संतोष वर्मा बताते कि कॉलोनी के क्षेत्र में भूमाफिया कॉलोनाइजर द्वारा प्रतिदिन अवैध प्लॉट बिक्री और निर्माण, मिट्टी की कटाई और झुग्गी झोपड़ी के रखरखाव के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जो ग्रीन बेल्ट में हो रही प्राधिकरण ग्रीन बेल्ट सुरक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन आम जनता को नोटिस देकर परेशान कर रहा है, जिस कारण आम जनता में डर का माहौल में रह रहे हैं। राजेंद्र ठाकुर फौजी ने बताया कि हम लोगों को जब कॉलोनाइजर ने जमीन दिया था तो पाक साहब बताया था, लेकिन आज हम अपने आसाना में रिटायरमेंट का पैसा भी लगा चुके हैं। अगर कुछ होता है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। किसान नेता आशु गुर्जर ने कहा कि दुर्गा एन्क्लेव निवासी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ग्रीन बेल्ट की जमीन जो आपके अधिकार क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में आता है, कॉलोनाइजर और डीलर ने गलत जमीन बेच दिया, जिसके कारण आम भोली भाली जनता अपना पैसा खो चुकी है और आज उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। धोखाधड़ी एवं जालसाजी के खिलाफ कॉलोनाइजर के ऊपर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। यह भी बताया कि स्थानीय डीलर नरेंद्र सिंह और टीटू को प्रशासन के द्वारा भूमाफिया पूर्व में घोषित किया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं निवासी अंबुज कुमार ने बताया कि कॉलोनी का विकास सन 2009 में शुरू हुआ। अभी लगभग 84 से 85% मकान बना हुआ है और 5000 से अधिक निवासी अपना आसाना बनाकर रह रहे हैं। जीवन भर की कड़ी कमाई कठिन परिश्रम लगा चुके हैं। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और ये लोग जीते जी मर जाएंगे। दुर्गा एन्क्लेव के सलाहकार हरकेश चौहान ने कहा कि कुछ भी जाए, हम गरीबों के आसानियों को टूटने नहीं देंगे, भले इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमारे खून पसीने सब बनी है। प्रदीप ने बताया कि लोगों ने मकान को एक दिन में नहीं बनाया, उस समय तो कोई नहीं आया, आज आकर हमारे घर को तोड़ने की बात करते हैं। यह पूरी की पूरी साजिश है जिसमें कॉलोनाइजर का हाथ है। कॉलोनाइजर प्राधिकरण के स्टाफ से मिलकर हम लोग को थलपथल में परेशान कर रहा है। दुर्गा एन्क्लेव आरडब्ल्यू प्रतिनिधिमंडल में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मुलाकात करने वाले उपाध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह, सचिव संतोष वर्मा, सलाहकार हरकेश चौहान, भारतीय किसान यूनियन नोएडा के अध्यक्ष आशु गुर्जर, अंबुज कुमार, अजय कुमार, प्रदीप, आशीष रंजन, मलिन सरकार, प्रभाकर शर्मा, ललन सिंह, सुभाष, मनोज विश्वकर्मा, विजय प्रकाश, मोहन, राजेंद्र ठाकुर के साथ कई लोग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। लोनी में जगह जगह बन रहे कूड़े के ढेर हटाने के लिए लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लोनी क्षेत्र का, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर लोनी में जगह जगह नगर पालिका द्वारा किए जा रहे कूड़े के डंपिंग से बन रहे कूड़े के पहाड़ों को तत्काल हटाने के लिए कहा है। विधायक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा कि मेरी विधानसभा लोनी के ग्राम निठौरा गांव के पास सिखरानी, बागराना और सबलू गढ़ी समेत कई कॉलोनियों के बीचों बीच नगरपालिका परिषद के द्वारा लगातार कूड़ा डंपिंग किए जाने के कारण बन रहे कूड़े के पहाड़ों में ढेर से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता दर्शन में दर्जनों शिकायतें कर उक्त समस्या के संबंध में प्राप्त हो रही हैं। जैसे कूड़े के ढेर के कारण आसपास के क्षेत्रों में उठते बदबू, प्रदूषित होते वातावरण, महामारी फैलने की संभावना, स्थानीय लोग परेशान हैं। पूर्व में एनजीटी द्वारा भी इस विषय पर संज्ञान लिया गया था और प्रशासन को फटकार लगाई थी। इसलिए लोनी में सभी स्थानों पर लगे कूड़े के ढेरों को निस्तारण हेतु जनहित में संबंधित को निर्देशित करने के कष्ट करें, जिससे कूड़े के ढेर से प्रभावित हो रहे लोगों की चिंताओं का समाधान हो सके। सच से कनेक्शन के लिए यूपी ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। 46,36,80,000 रुपये गृह प्राधिकरण से वसूलकर कर्मचारियों को भुगतान करवाने व उन्हें कार्य पर बहाली की मांग पर
सीटू का श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन। पूरा मामला नोएडा का, जहां पर अन्याय के खिलाफ 20 वर्ष से अधिक लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़कर और कोर्ट से जीत आने के बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत रहे कर्मचारी आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। न्यायालय के आदेश का पालन करवाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले श्रम कार्यालय सेक्टर 3 नोएडा पर प्रदर्शन कर अपर श्रम आयुक्त सरजू राम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन श्रम प्रवर्तन अधिकारी अशोक सिंह ने लिया और कर्मचारियों को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव राम सागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व उसके कथित ठेकेदारों के उत्पीड़न के आर्थिक शोषण के खिलाफ माली व सफाई कर्मचारियों ने संगठित होकर वर्ष 1998 में सीटू के मार्गदर्शन में ग्रेटर नोएडा माली व सफाई कामगार यूनियन का गठन करके अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। तो कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए वर्ष 2003 में ग्रेनो प्राधिकरण के द्वारा 240 कर्मचारियों को कार्य से हटा दिए गए। इसके खिलाफ लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किए गए। साथ ही श्रम विभाग में कानूनी विवाद लगाए गए, जैसे सुनवाई के बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचम उत्तर प्रदेश मेरठ को विवाद संदर्भित कर दिए गए, जिस पर लंबी सुनवाई लड़ाई के बाद न्यायालय द्वारा 27 मई 2018 को श्रमिकों के पक्ष में अवार्ड पारित किए गए, जिसमें कर्मचारियों को बेकारी की अवधि का पूरा वेतन सहित कार्य पर बहाल करने के आदेश ग्रेनो प्राधिकरण को दिया गया था। सच से कनेक्शन के लिए यूपी ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के रामनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रुपये 4.41 करोड़ की लागत से आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। हिमालय के तलहटी में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित काशीपुर रामनगर रेलखंड के छोर पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित इस स्टेशन से विभिन्न नगरों एवं महानगरों के लिए 18 ट्रेनों का संचालन तथा 2300 यात्रियों का आवागमन प्रतिदिन होता है। अमृत स्टेशन योजना आधुनिक यात्री सुविधा तथा स्थानीय संस्कृति एवं वास्तुकला का केंद्र है। स्टेशन पर सुगम पहुंच एवं उन्नत सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत एवं वास्तुकला को ध्यान में रखकर इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत रामनगर स्टेशन के मुख्य स्टेशन भवन, आगमन, प्रस्थान मार्ग, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग के विस्तार एवं विकास का कार्य लगभग 70% पूरा हो चुका है तथा प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन, कंप्यूटरीकृत यात्री का आरक्षण काउंटर भवन, राजकीय रेलवे पुलिस चौकी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक वीआईपी लाउंज, एक वेटिंग हॉल, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, कंट्रोल कक्ष, एक टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, लो हाइट टैप, आरक्षण काउंटर, स्टेशन परिसर में उन्नत लाइटिंग, वाटर बूथ, पीपी शेल्टर तथा दिव्यांग यात्रियों के लिए अनुकूल यात्री सुविधाओं के विकास का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त कार्य पूर्ण हो जाने पर रामनगर रेलवे स्टेशन जहां पर एक और आधुनिकता के नए कलेवर में दिखेगा, वहीं दूसरे रेल यात्रियों पर्यटकों को सुखद अनुभव का एहसास होगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। शिशु मंदिर में हुई हिंदी सुलेख प्रतियोगिता। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर आंवला में प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा के निर्देशन में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी भैया बहनों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में रामनिवास शर्मा, शंभू दयाल, डॉली और सोनाली सैनी रही, जिसमें कक्षा पंचम के भैया हेमंत शर्मा प्रथम, आरुष मौर्य द्वितीय और आरसी तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा चतुर्थ में चंचल प्रजापति प्रथम, राधिका पारिसरी द्वितीय, रियासत तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा तृतीय में आराध्या सिंह प्रथम, अपूर्वा सागर द्वितीय, आरब माहेश्वर तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा द्वितीय में श्रेया यादव प्रथम, संध्या यादव द्वितीय, अरुणिमा तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा प्रथम में सिद्धि शर्मा प्रथम, आदित्य वर्मा द्वितीय और अंशिका यादव तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा प्रभात केजी में निक्की प्रथम, आरुषि द्वितीय और अभिका तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा उदय एनसी में सुहानी प्रथम, काव्या द्वितीय और मितुल तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा अरुण में महावीर प्रथम, अक्षता द्वितीय और शिवांशु गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। अंत में प्रतियोगिता प्रमुख हरिशंकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सरस्वती शिशु मंदिर में हुई मेहंदी प्रतियोगिता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कौला का, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा के निर्देशन में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा प्रथम से पंचम तक के 135 बहनों ने मेहंदी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में दुर्गेश शर्मा, शालिनी सिंह, शिखा यादव, पायल सैनी, अनुष्का शर्मा और किरण कुमार ने कक्षा वर्ग के अनुसार सभी बहनों की मेहंदी का अवलोकन किया, जिसमें कक्षा पंचम की अक्षता शर्मा प्रथम, गीता रस्तोगी द्वितीय, उर्मी तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा चतुर्थ की आयुषी माहेश्वरी, गौरी सिंह प्रथम स्थान, रिया सिंह और जया पांडे द्वितीय स्थान, वैष्णव यादव, परी रस्तोगी तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा तृतीय में मिस्का गुप्ता, दर्शिका शर्मा प्रथम स्थान, पीहू पारसी और राधिका मौर्य द्वितीय स्थान पर रहीं। कक्षा द्वितीय में कृतिका सिंह, पायल प्रजापति, निष्का प्रथम स्थान, तमन्ना मौर्य और समृद्धि द्वितीय स्थान, काव्या देवल और कृतिका तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा प्रथम से आद्य चौहान प्रथम, तनिष्का द्वितीय और सिद्धि शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं।
अंत में प्रतियोगिता प्रमुख हरिशंकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र में नशे के इंजेक्शन व अवैध दवाओं की बिक्री की गोपनीय सूचना के आधार पर 5 अगस्त को जिलाधिकारी बरेली के आदेश के अनुसार तहसील आंवला में राजेश कुमार एवं अनामिका अंकुर जैन औषधि निरीक्षक बरेली के द्वारा विभागीय टीम के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें कई मेडिकल को चेक किए गए, जिनमें आंवला के एक मेडिकल से दवाओं को लेकर उनके नमूने को विश्लेषण के लिए लखनऊ भेजा गया। इसके अलावा एक और मेडिकल स्टोर केसरपुर एवं सिरौली के एक मेडिकल स्टोर पर भी छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर आंवला की भी जांच की गई। इस प्रकार सभी मेडिकल स्टोर के मौके पर जिन दवाओं के बिल नहीं दिखाए गए उनकी बिक्री पर पूर्ण से रोक लगाई गई तथा मौके पर पाई गई कमियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको सहायक आयुक्त औषधि बरेली मंडल बरेली को आवश्यक कड़ी कार्रवाई हेतु भेज जाएगा तथा संदिग्ध नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ही कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने बिल पेपर मेंटेन नहीं थे, दवाओं को रखरखाव में साफ सफाई सही नहीं थी, बिल बुक मेंटेन नहीं थी, फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला, 5 संदिग्ध दवाओं के नमूने भरे, जांच के लिए जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एसडीएम आंवला ने दैवीय आपदा में प्रभावित पीड़ितों को दिया आर्थिक मुआवजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर जिलाधिकारी आंवला एन राम ने दैवीय आपदा जिसमें बारिश में मकान गिरने या पशु दुर्घटना या अन्य दैवीय आपदा के अंतर्गत टीम बनाकर सूची तैयार कराई और 17 लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें नुकसान के आधार पर उनको मुआवजा दिए गए, जिनमें भुड़िया मजरा देवचरा के अर्जुन सिंह पुत्र देवन सिंह, फिरोजपुर की मीरा देवी पत्नी राजसम, हाफिजगंज के राजेश पुत्र दयाराम, सुतेरा की बीना देवी पत्नी मुकुटपाल, रोहतापुर की लक्ष्मी पत्नी लालाराम को 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिए गए। इसके अलावा बचेरा के अशोक कुमार पुत्र भीमसेन को पशु दुर्घटना होने पर 7,500 रुपए का मुआवजा दिए गए। इसके अलावा डरोपुर की सावित्री पत्नी लखपत सिंह, इसी गाँव के गंगा साहेब पुत्र बाबूराम, मंडोरा के सेवाराम पुत्र ओम प्रकाश, रेटुया के असलम पुत्र बर्फू काकू, वैसी गांव के अफसाना पति शकील खान, भीमपुर के रामा पत्नी बीरपाल, नूरपुर के डालचंद पुत्र केसरी, कंदरपुर मजरा तिगरा, खानपुर के मंगलीराम पुत्र मटरूलाल, भीमपुर के श्रीपाल पुत्र गंगाराम, रामनगर के विजयपाल पुत्र रामफल को 4-4 हजार रुपये का आर्थिक मुआवजा दिए गए। इसके अलावा रामपुरा के विजेंद्र पुत्र भूपाल को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आंवला एन राम, आलमपुर जाफराबाद के ब्लॉक प्रमुख पति वेद प्रकाश यादव और गिरवर लाल मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हिमांशु शेखर उपाध्याय टेक्स ओवर एज चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स नॉर्दर्न रेलवे। टुडे ऑन 5 August 2024, Indian Railway Traffic Service IRTS officer of 2007 Civil Services batch Himanshu Shekhar Upadhyay has taken over as Chief Public Relation Officer of Northern Railway. Prior to this, Sri Upadhyay was serving as Chief Public Relation Officer of North Central Railway, Prayagraj. Upadhyay originally hails from Ambedkar Nagar and got his early education from Almora, and later on post-graduated in economics from Allahabad University and has been an inmate of the prestigious Dr. Amarnath Jha Hostel. The image of Sri Upadhyay is that of a smart officer, and he has been working in many important positions in North Central Railway, including Divisional Operation Manager, जहाँ से Senior Divisional Operation Manager General, प्रयागराज Division Senior Divisional Operation Manager Agra, and Deputy Chief Traffic Manager, कम स्टेशन डायरेक्टर कानपुर ETC। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। 5 अगस्त को मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने रोजा में नए पावर केबिन का उद्घाटन किया। रोजा में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कार्य को पूर्ण किए गए। रेल यातायात का और अधिक सुगम एवं सुरक्षित संचालन किया जा सकेगा। मंडल रेल प्रबंधक ने रोजा हेल्थ यूनिट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रोजा स्टेशन यार्ड में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कार्य को पूर्ण कर एक नई उपलब्धि को प्राप्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पूर्ण होने से यात्री एवं माल यातायात को अधिक सुरक्षित एवं संरक्षा के साथ संचालन किया जा सकेगा। गाड़ियों के संचालन को गति मिलेगी। रोजा यार्ड में एक रेल लाइन का प्रावधान किया गया, जिसमें रेल संचालन में और अधिक सुविधा रहेगी। मालगाड़ियों को सुलभता संचालित किया जा सकेगा। रोजा में 2 नए प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए पूर्व में कुल 4 प्लेटफॉर्म के स्थान पर अब कुल 6 प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों की सुविधा प्राप्त होगी। यार्ड रिमॉडलिंग के पश्चात सीतापुर दिशा से जाने वाली गाड़ियों के लिए पहले कुल 2 प्लेटफॉर्म का संचालन किया जा रहा था, अब 2 के स्थान पर 4 प्लेटफॉर्म द्वारा गाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा। लखनऊ से आने वाली गाड़ियों का संचालन भी अब 2 प्लेटफॉर्म के स्थान पर कुल 4 प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण सुशील कुमार व उप मुख्य विद्युत अभियंता निर्माण मनोज कुमार, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आशीष सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य चेतन तनेजा, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता प्रथम सुनील कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता तृतीय
करणप्रीत सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता परिचालन अंशु कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल संरक्षण अधिकारी प्रशांत शर्मा, मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। मंडल रेल प्रबंधक ने इस अवसर पर रोजा के नए पावर केबल का उद्घाटन किया तथा गाड़ियों को नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के द्वारा किए जा रहे संचालन को परखा। मंडल रेल प्रबंधक ने रोजा हेल्थ यूनिट का भी निरीक्षण कर मरीजों से संवाद स्थापित कर उनका हालचाल जाना तथा साफ सफाई व्यवस्था को परखकर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए संबंधित को दिशा निर्देशित किया। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। बगरैन में गंदगी से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी बदायूं को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर बजरी थाना क्षेत्र के गांव बगरैन में लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि गली में गंदगी भरी हुई और लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई हो और लोग अच्छे से यहाँ पर रह सकें। उन्होंने बताया कि यहाँ पर खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा कचरा पड़ा हो, जहाँ पर निकलना भी मुश्किल है और लोग काफ़ी परेशान हैं। शिकायत करने वालों में अनिल कुमार, साजिया, सबाना समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बताएंगे।